शिव तांडव सुनते ही शरीर में शक्ति क्यों बढ़ती है। सुन भाई, सिर्फ शिव तांडव सुन लेने से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर तुम इसे दिल से महसूस करते हो तो इसकी ऊर्जा को अपने अंदर उतारते हो तो ये तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा तीनों को बदल सकता है। देख भाई, कई लोग सिर्फ गाना समझकर शिव तांडव सुनते हैं, लेकिन जो इंसान इसकी असली शक्ति समझ लेता है उसकी सोच बदल जाती है, उसका डर खत्म होने लगता है और अंदर से एक अलग ही ऊर्जा जागने लगती है। तुमने कभी महसूस किया है जब शिव तांडव बजता है तो अचानक शरीर में जोश क्यों बढ़ जाता है, दिल तेज क्यों धड़कने लगता है, मन के अंदर एक अलग सी आग क्यों जलने लगती है। ये सिर्फ संगीत नहीं है भाई, ये महादेव की ऊर्जा है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने वाला हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। शिव तांडव आखिर है क्या? शिव तांडव सिर्फ एक स्रोत नहीं है, ये महादेव की विराट स्वरूप का प्रतीक है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब पूरी सृष्टि की ऊर्जा हिलने लगती है। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। जब उसने अपनी भक्ति और शक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न किया तब उसके मुख से ये अद्भुत शब्द निकले। लेकिन भाई, इसमें सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें कंपन है, ऊर्जा है और एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के मन को बदल सकती है। जब तुम शिव तांडव सुनते हो तब तुम्हारा दिमाग उसकी ध्वनि के साथ जुड़ने लगता है और यही कारण है कि तुम्हारे अंदर अचानक शक्ति महसूस होने लगती है। शरीर में शक्ति क्यों बढ़ती है? देख भाई, तुम्हारा शरीर यानी हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, हमारे अंदर ऊर्जा भी होती है और ध्वनि उस ऊर्जा को प्रभावित करती है। शिव तांडव की ध्वनि तेज, गूंजदार और शक्तिशाली होती है। जब यह ध्वनि कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है तब शरीर में एक अलग तरह का कंपन पैदा होता है। यही कारण है डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, मन मजबूत महसूस करता है, आलस कम होने लगता है। तुमने देखा होगा जब इंसान दुखी होता है और शिव तांडव सुनता है तो उसके अंदर फिर से लड़ने की ताकत आने लगती है। ये महादेव की शक्ति है भाई। महादेव का तांडव क्या दर्शाता है? महादेव का तांडव विनाश का प्रतीक भी है और नई शुरुआत का भी। जब शिव तांडव करते हैं तब वो अहंकार का विनाश करते हैं, डर को खत्म करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और इंसान को नई शक्ति देते हैं। इसलिए जो इंसान बार बार शिव तांडव सुनता है वो धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। देख भाई, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर चलता है और शिव तांडव उसी अंदर के डर को तोड़ता है। क्यों कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं? तुमने कभी महसूस किया? कुछ लोग शिव तांडव सुनते सुनते भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिव तांडव सिर्फ कानों तक नहीं जाता, ये दिल तक पहुंचता है। जो इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, जिसने जिंदगी में दर्द देखा होता है, उसे महादेव की ऊर्जा जल्दी महसूस होती है और जब वो ऊर्जा अंदर जाती है तो इंसान रो पड़ता है। लेकिन वो कमजोरी से आंसू नहीं होते, वो आत्मा की शुद्धि होती है। सिर्फ सुनने से कुछ होगा नहीं भाई, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर मन में बुराई भरी है, अगर इंसान दूसरों को दुख देता है, अगर दिल साफ नहीं है तो सिर्फ शिव तांडव चलाने से कुछ नहीं बदलेगा। महादेव भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर तुम सच्चे मन से शिव तांडव सुनते हो, अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम अंदर से मजबूत बनना चाहते हो, तब इसका असर तुम्हारे जीवन में दिखने लगता है। शिव तांडव और डर। देख भाई, आज इंसान सबसे ज्यादा डर में जी रहा है। किसी को भविष्य का डर, किसी को असफलता का डर, किसी को लोगों के छोड़ देने का डर। लेकिन जब इंसान शिव तांडव सुनता है ना तो उसे याद आता है कि महादेव खुद विनाश के देवता हैं। जो भगवान पूरी सृष्टि को संभाल सकते हैं, वो तुम्हारी छोटी सी समस्या नहीं संभाल सकते क्या? यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। शिव तांडव सुनने का सही समय, अगर तुम सच में इसकी शक्ति महसूस करना चाहते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को शांत वातावरण में सुनो। आंखें बंद करो, महादेव को याद करो और सिर्फ ध्वनि को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और अंदर से ऊर्जा महसूस होगी। महादेव किन लोगों से प्रसन्न होते हैं? सुन भाई, महादेव को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। जो इंसान किसी का बुरा नहीं सोचता, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जरूरतमंद की मदद करता है और दिल से
भोलेनाथ को याद करता है, महादेव उस पर जरूर कृपा करते हैं। शिव तांडव क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द नहीं, कंपन है, और कंपन इंसान की मानसिक स्थिति बदल सकता है। आज साइंस भी मानती है कि ध्वनि इंसान के दिमाग को प्रभावित करती है। जब शक्तिशाली ध्वनि बार बार सुनी जाती है तो इंसान के अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है। शिव तांडव में वही ऊर्जा होती है। शिव तांडव में वही ऊर्जा छिपी है जो इंसान हार मान चुका हो। उसे क्या करना चाहिए? अगर जिंदगी में सब कुछ खत्म सा लग रहा हो, अगर लोग साथ छोड़ चुके हों, अगर मन टूट चुका हो, तो भाई एक बार शांत होकर शिव तांडव सुनो। लेकिन सिर्फ सुनो मत, महादेव से बात करो। कहो, भोलेनाथ अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे शक्ति दो। देखना भाई, धीरे धीरे अंदर से ताकत महसूस होने लगेगी। महादेव का सबसे बड़ा संदेश, महादेव हमें सिखाते हैं कि डरना नहीं, टूटना नहीं, अहंकार नहीं करना और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना। यही असली शिव भक्ति है। क्यों युवा शिव तांडव से ज्यादा जुड़ते हैं? क्योंकि आज का युवा अंदर से लड़ रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, लाइनलेस फेलियर, हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है और शिव तांडव उसे लड़ने की शक्ति देता है। उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। यही भावना इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। क्या सिर्फ शिव तांडव सुनने से जिंदगी बदल सकती है? अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। और शिव तांडव इंसान की सोच को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखना भाई, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, महादेव के बताए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। असली शिव भक्त कौन होता है? असली शिव भक्त वो नहीं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर हर हर महादेव लिख दे। असली भक्त वो है जो दिल साफ रखे, गलत काम से दूर रहे, दूसरों की मदद करे और मुश्किल समय में भी महादेव पर भरोसा रखे। आखिर में एक बात देख भाई, जिंदगी में कभी खुद को अकेला मत समझना। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी महादेव अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। अगर दिल से पुकारोगे तो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। और याद रखना, शिव तांडव सिर्फ संगीत नहीं, ये महादेव की शक्ति है। अगर तुमने इसे दिल से महसूस कर लिया तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा और एक नई शक्ति जन्म लेती है। हर हर महादेव।